अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। लेकिन आपने जो मेरे साथ किया है, जो मेरे विश्वास को धोखा दिया है, आई एम सॉरी भाभी, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। ये आधी रिकॉर्डिंग है। हमारी पूरी बात कुछ और हुई थी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप रितु भाभी से पूछ लीजिए। रितु रितु भाभी क्यों रिकॉर्ड करेंगे? ये रिकॉर्डिंग रितु जी ने नहीं बल्कि मैंने की है। मैंने ही ये रिकॉर्डिंग इंस्पेक्टर साहब को दी है। जब आप दोनों झगड़ रहे थे तो मैंने सोचा कि ये सब रिकॉर्ड करके मैं माँ जी को दिखा दूंगी, जिससे वो आप दोनों की सुलह करा देंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप रितु जी को मार ही डालेंगी। नहीं दिशा वो तो रितु की मौत की जिम्मेदार तुम हो रुचिता। मेरी रितु को मुझसे दूर करने वाली तुम हो। अपना बदला लेने के लिए इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं रुचिता। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन प्लीज संभालिए खुद को। रुचिता पर इल्जाम अभी साबित नहीं हुआ है। अरे होश में तो तू आन यार। तेरी बीवी ने तेरी भाभी को मार डाला है, फिर भी तू उसकी साइड ले रहा है। अभी कुछ साबित नहीं हुआ भाई। अगर नहीं हुआ तो अभी के अभी साबित हो जाएगा। चूही वही मौजूद थी, खेल रही थी वो। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो बताएगी हमें सच क्या है। चूही, अब ये सब के सामने अपने मुंह से बोलेगी कि इसकी ताई रितु की हत्या किसने की। बेटा बोल। बेटा डरिए मत। आप मुझे बताइए कि आपने आपकी ताई जी को देखा था गिरते हुए? ये क्या कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? वो बच्ची है, छोटी बच्ची है, पहले से इतनी डरी हुई है, उस पर और दबाव डाल रहे हैं। आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं आप ऐसे? देखिए उसको कितना डरी हुई है वो। तुम्हारी वजह से ही डरी हुई है। देखा नहीं आपने कैसे डर से कांप रही थी ये? इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इस लड़की को। इसी ने मेरी बड़ी बहू की हत्या की है। ले जाइए इसे। माँ, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मैं मानती हूँ कि मेरा भाभी के साथ मनमुटाव था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको मार दूंगी। मैं उनको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती माँ। निहार जी, आपको तो मुझ पर यकीन है। आपने तो कहा था ना कि आप मुझ पर भरोसा करें। आपको यकीन है ना मुझ पर? निहार जी बोलिए ना।
मुझे तुम पर विश्वास है रुचिता। इंस्पेक्टर साहब, रुचिता कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। माना कि हमने उसे खिड़की पर खड़ा हुआ देखा था, लेकिन इसका क्या सबूत है कि धक्का रुचिता ने दिया? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि रुचिता ने धक्का नहीं दिया है निहार? हॉस्पिटल से कॉल है। हेलो मिस्टर नरेश, मिसेस रितु की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। हमें ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि एक हादसा नहीं है, बल्कि उन्हें किसी ने मारने की कोशिश की है। क्या? उनका पहले गला दबाने की कोशिश की गई है और फिर उन्हें किसी ने धक्का देकर गिराया गया है। और कितने सबूत चाहिए तुम्हें निहार? सॉरी मिस्टर निहार, ये तहकीकात और सबूत और गवाह सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि रुचिता जी ही कातिल है। इसलिए हमें अब इन्हें गिरफ्तार करना ही होगा। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इनको। नहीं, मैंने नहीं किया कुछ भी। प्लीज मेरा यकीन कीजिए निहार जी, मैंने नहीं मारा। प्लीज आप छोड़िए ना मुझे। पापा जी, माँ प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। नहीं, निहार जी प्लीज मुझे मेरे बच्चों से दूर मत कीजिए। छोड़िए ना प्लीज निहार जी, मैंने नहीं मारा रे तुम भाभी को। नहीं, रुचिता कहीं नहीं जा सकती। रुचिता कहीं नहीं जा सकती। ये देख रहा है? अब भी तुझे अपनी बीवी की पड़ी हुई है। अपने भाई की हालत देख। तेरी मां समान भाभी को मार दिया तेरी बीवी ने, खत्म कर दिया, तेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। और अब भी तू अपनी बीवी के लिए मरे जा रहा है। दिशा, जूही को अंदर ले जाओ। अरे जूही, चलो।
अरे जूही, बेटा जूही। सुनिए ना प्लीज, सुनिए प्लीज प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैंने नहीं मारा है रितु भाभी को, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए ना, मैंने नहीं मारा है किसी को। ए हीरोइन, ज्यादा एक्टिंग करके ना मेरा माथा मत खराब कर और चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना पता है ना ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ 2 दिन में मुर्दे भी बोलने लगते हैं। प्लीज मेरी बात सुनिए ना, मैंने नहीं किया है कुछ भी, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। पापा जूही ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर क्या हुआ है मेरी बच्ची को? दवाइयां देकर भी वो ठीक क्यों नहीं हो रही? देखिए, ऐसा लगता है कि इस बच्ची ने जो हादसा देखा है उससे जुड़ा कुछ बार बार इनकी आंखों के सामने आ रहा है। या तो वो शख्स जिसके साथ ये हादसा हुआ है या जिसकी वजह से हुआ है। वो गलती से हाथ से फिसल गया। जूही, जूही, कहीं जूही ने मुझे रितु को धक्का देते हुए तो नहीं देख लिया? हे भगवान। तभी दवाइयों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है और ये इतनी सहमी हुई है कि किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रही है। हे भगवान, अगर जूही ठीक हो गई तो ये सबको सच बता देगी। मैं ऐसे ठीक नहीं होने दे सकती, कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये भी रितु के पास पहुंच जाए। कोई है? रुचिता प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। जूही, जूही, आ जाओ बेटा। जूही, जूही। रुचिता मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरी आत्मा को शांति दिलाओ रुचिता प्लीज। रुचिता प्लीज मेरे कातिल को ढूंढो। मैं जानती हूँ तुमने मुझे नहीं मारा है, लेकिन जिसने भी मुझे मारा है उसे ढूंढो। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए रुचिता प्लीज। भाभी, मम्मी मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे माफ कर दो रुचिता, मम्मी मुझे प्लीज बचाओ, मम्मी मम्मी मुझे इंसाफ चाहिए। मम्मी मम्मी मुझे प्लीज बचाओ, मम्मी 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 प्लीज मुझे बचाओ। जूही, क्या है तुझे? सोने देना, चैन नहीं है क्या तुझे रात को भी? ये काटू महाराज, ये कैसा सपना था? भाभी तक का सपना तो ठीक है, लेकिन जूही, ये जूही का सपना। खाटू जी किस बात का संकेत दे रहे हैं आप? जूही, जूही ठीक तो है ना? सुनिए 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 ना,
क्या हुआ? मैडम प्लीज मुझे एक बार घर पे बात कर लेने दीजिए। मुझे मेरी बच्ची से बात करनी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है मैडम। प्लीज बस एक बार बात करूंगी। ठीक है कर लो, लेकिन सिर्फ एक ही फोन कॉल। हाँ, थैंक यू। आज मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? लैंडलाइन पे लगाते। हाँ हेलो हेलो हेलो, सुनिए आप जो कोई भी बोल रहे प्लीज मेरी एक बार जूही से बात करा लीजिए। मुझे एक बार उससे बात करनी है। प्लीज एक बार जूही से बात करवा दीजिए मेरी, प्लीज। हेलो हेलो, प्लीज मेरी बात करवा दीजिए जूही से। फोन किसने कट कर दिया? पीसीओ समझ के रखा है क्या? एक के बजाय 2 फोन कर लिए। प्लीज बस एक कॉल और करूंगी। बस एक कॉल प्लीज। उसकी जरूरत नहीं है। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। खाटू जी मेरी बच्ची की रक्षा करना, मेरी बच्ची की रक्षा करना। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये घोल पीते जूही हमेशा के लिए अपनी ताई जी के पास पहुंच जाएगी। जूही के लिए ग्लूकोज तैयार हो गया? जी माँ जी, इसे पीते ही जूही की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ये यहाँ कैसे? ये जूही की जेम्स की बोतल यहाँ कैसे आई? उसे दे देती हूँ, वो जेम्स खाएगी, मूड अच्छा हो जाएगा उसका। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जूही किसी मुसीबत में। हे भगवान, से बात भी नहीं हो पा रही है मेरी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज एक बार मुझे बस अपने पति से बात कर लेने दीजिए। प्लीज मुझे अपने बच्चे से बात कर लेने दीजिए। प्लीज बस एक बार कॉल करूंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। प्लीज एक कॉल कर लेने दीजिए। अब बड़ी ममता जग रही है तुम्हारे अंदर। अरे बच्ची से अगर इतना ही प्यार था तो तुमने खून क्यों किया? ये मैं कितनी बार कहूँ आपसे, मैंने नहीं किया है खून। नहीं किया है मैंने, नहीं किया है। बेटा आप बिल्कुल टेंशन मत लो, देखना मैं आपकी मम्मी को जल्द से जल्द ले आऊंगा। जूही तू ना जल्दी से ठीक हो जा, ये मेरा टैरी बैग भी ले ले। पापा जूही कब तक ठीक होगी? बेटा आप ऐसे ही जूही से बातें करो, उससे प्यार करो, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। एक बार पुलिस स्टेशन फोन करके रुचिता के बारे में पूछ लेता हूं। कल से रुचिता से बात तक नहीं हो पाई है, पता नहीं किस हाल में होगी। यार वो जूही के लिए ग्लूकोज का पानी लेकर आई हूं, उससे पिला दो। ओके मॉम। खाटू जी प्लीज मुझे कोई संकेत दीजिए कि मेरी बच्ची जूही बिल्कुल ठीक है। प्लीज खाटू जी, वरना मैं इस दीवार पे अपना सर पटक कर अपनी जान दे दूंगी। खाटू जी अपनी जान दे दूंगी। जय खाटू जी,
जय खाटू। जय खाटू जी, जय खाटू जी। जय खाटू। Oh God! मेरी मॉम छिपकली आ गई क्लास में। कोई बात नहीं बेटा, मैं दूसरा घोल बना कर ले आती हूँ जूही के लिए, और जीतू को भेजती हूँ, ये साफ कर देगा। खाटू जी का ही इशारा है, इसका मतलब मेरी जूही बिल्कुल ठीक है। उसपे जो भी मुसीबत आने वाली थी खाटू जी ने उसको बचा लिया। और मेरी बेचैनी भी कम हो रही। जय खाटू महाराज। थैंक यू खाटू जी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें